नृसिंह अवतार की संपूर्ण कथा, दिव्य रहस्य और गाथा। नृसिंह अवतार की ये कथा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास और ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रमाण है। यहाँ इस महान गाथा का पूर्ण विवरण और उससे जुड़े ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं। 1. बैकुंठ, जय और विजय का श्राप। ये कहानी असल में वैकुंठ, विष्णु के लोक से शुरू होती है। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय ने एक बार 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को अंदर जाने से रोक दिया था। कुमारों को लगा कि विष्णु के द्वार पर भेदभाव हो रहा है, इसलिए अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने जय विजय को मृत्युलोक में असुर बनने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु बाहर आए तो उन्होंने जय विजय को 2 विकल्प दिए: 7 जन्म भगवान के भक्त के रूप में, 3 जन्म भगवान के शत्रु के रूप में। जय और विजय विष्णु से अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शत्रु बनना चुना ताकि स्वयं भगवान उनका वध कर उन्हें शीघ्र मुक्ति दें। उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। जब विष्णु ने वराह अवतार लेकर धरती को बचाने हेतु हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु को अपना परम शत्रु मान लिया और प्रतिशोध की भीषण प्रतिज्ञा ली। 2. ब्रह्मा का वरदान, एक असंभव सुरक्षा कवच। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर ऐसी कठिन तपस्या की कि उसके मस्तक से निकलने वाली तेज ज्वालाओं ने स्वर्ग को झुलसा दिया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु अमरता चाहता था, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब असुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर एक ऐसी तार्किक खामी, लूप होल तैयार की जिससे उसे मारना नामुमकिन हो जाए। उसने वरदान मांगा कि वो न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, न पशु द्वारा, न भीतर घर के, न बाहर, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न भूमि पर उसका प्राण निकले, न आकाश में, न किसी अस्त्र फेंक कर चलाने वाले द्वारा, न किसी शस्त्र हाथ में पकड़ने वाले द्वारा उसे कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु न मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान के अहंकार में हिरण्यकशिपु ने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया और ओम नमो नारायणाय के स्थान पर हिरण्याय नमः का जाप अनिवार्य कर दिया। 3. दिव्य बीज, प्रहलाद की शिक्षा और संस्कार। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें रोका। नारद कयाधु को अपने आश्रम ले गए, जहां वे प्रतिदिन विष्णु कथा सुनाते थे। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने वो सारा ज्ञान ग्रहण किया। यही कारण था कि राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद जन्म से ही नारायण के अनन्य भक्त बने और असुरों की पाठशाला में भी भगवान का ही नाम जपने लगे। 4. प्रहलाद की यातनाएं, अटूट विश्वास की परीक्षा। जब प्रहलाद बड़ा हुआ और उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकशिपु ने उसे कुल कलंक मानकर मारने के कई क्रूर तरीके अपनाए। जहर, प्रहलाद को हलाहल जहर पिलाया गया, लेकिन जब उसने भगवान विष्णु का नाम लेकर उसे पिया तो वो अमृत बन गया। मत्त हाथी, उसे मदमस्त और शक्तिशाली हाथियों के सामने फेंका गया ताकि वे उसे कुचल दें, लेकिन हाथी प्रहलाद के पास जाकर शांत हो गए और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। काल सर्प, उसे अत्यंत विषैले सांपों, नागों से भरे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने उसे डंसने के बजाय उसके चारों ओर फन फैलाकर उसे सुरक्षा और शैया दी। ऊंची पहाड़ी, उसे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से नीचे पत्थरों पर गिराया गया, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा स्वयं भगवान ने अदृश्य रूप में उसे अपनी गोद में थाम लिया और उसे एक खरोंच भी नहीं आई। होली की आग, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, प्रहलाद को गोद में लेकर एक विशाल चिता में बैठ गई, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोय। वरदान होलिका के अहंकार के कारण निष्प्रभावी हो गया और वो जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद नारायण का नाम जपते हुए आग से सुरक्षित बाहर आ गया। ये सभी घटनाएं प्रहलाद के अटूट विश्वास और भगवान की सर्वव्यापकता को दर्शाती हैं। 5. प्रकटीकरण, खंभे से भगवान का प्राकट्य। क्रोध की सीमा पार कर चुके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और अपनी तलवार खींचकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? यदि वो सर्वत्र है तो क्या इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद ने अटूट धैर्य से कहा, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी हैं और आप में भी। हिरण्यकशिपु ने अट्टहास करते हुए अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना हुई और खंभा फट गया। वहां से भगवान नृसिंह प्रकट हुए, एक ऐसा रूप जो न पूरा मनुष्य था और न पूरा पशु। उन्होंने ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को अक्षरशः सत्य रखा। 1. न मनुष्य न पशु, वे नृसिंह, सिंह का सिर और मानव शरीर थे। 2. न भीतर न बाहर, उन्होंने असुर को घसीटकर घर की दहलीज, चौखट पर रखा।
3. न दिन न रात, वो गोधूली वेला, सूर्यास्त का समय था। 4. न भूमि न आकाश, उन्होंने असुर को अपनी जांघों पर लिटाया। 5. न अस्त्र न शस्त्र, उन्होंने अपने तेज नख नाखूनों से असुर का सीना चीर दिया। 6. परिणाम नृसिंह का महाक्रोध। असुर का वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से तीनों लोग डोलने लगे। ब्रह्मा, लक्ष्मी और सभी देवता भी उनके समीप जाने से भयभीत थे। वैष्णव मत। अंततः देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद ने जब करुणा और प्रेमपूर्ण स्तुति गाई तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को एक सिंह के शावक की तरह चाटा और उसे वात्सल्य दिया। शैव मत। कुछ पुराणों जैसे शिव पुराण के अनुसार नृसिंह के क्रोध को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार, आधा पक्षी आधा सिंह लिया था ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। मुख्य सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों को दरकिनार करने के लिए कोई चाहे कितना भी चतुर अनुबंध या लूप होल क्यों न बना ले, ईश्वर सरल और अटूट विश्वास की शक्ति के माध्यम से संतुलन धर्म बहाल करने का मार्ग खोज ही लेते हैं। भगवान नृसिंह से जुड़े ऐतिहासिक स्थल। 1. अहोबिलम, आंध्र प्रदेश। इसे वो वास्तविक स्थान माना जाता है जहां भगवान खंभे से प्रकट हुए थे। यहां 9 नृसिंह मंदिर हैं। यहां एक स्वयंभू खंभा जैसी चट्टान है जिसमें दरार है। 2. मुल्तान, पाकिस्तान। प्राचीन प्रहलादपुरी। प्राचीन काल में मुल्तान का नाम कश्यपपुर था। यहाँ का प्रहलादपुरी मंदिर उसी प्राचीन स्थल पर है जहाँ हिरण्यकशिपु का राजमहल माना जाता है। 3. हरदोई, उत्तर प्रदेश। इस शहर का नाम पहले हरिद्रोही था। यहाँ वो स्थान है जहाँ होलिका दहन की घटना हुई थी। यहाँ का प्रहलाद कुंड आज भी प्रसिद्ध है। 4. जोशी मठ, उत्तराखंड। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित नृसिंह मंदिर है। मान्यता है कि मूर्ति की दाईं भुजा कलयुग के साथ पतली हो रही है। 5. नृसिंहपल्ली, पश्चिम बंगाल। नृसिंह देव ने असुर वध के बाद यहाँ की नदी में अपने हाथ धोए थे। स्थानीय लोग आज भी उस मिट्टी और जल को अत्यंत पवित्र मानते हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया? 1. संकट के समय धर्म की रक्षा के लिए। ब्रह्मांड को सुरक्षित रखना विष्णु का कर्तव्य है, इसलिए वे धर्म की स्थापना के लिए शारीरिक रूप लेते हैं। 2. ऋषि भृगु के श्राप के कारण। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने और कष्ट सहने का श्राप दिया था। 3. क्रूर असुरों को खत्म करने के लिए। विष्णु देवताओं को असुरों से स्वर्ग वापस दिलाने में मदद करते हैं। 4. पृथ्वी की रक्षा के लिए। यदि पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में होता है तो वे उसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। अवतार क्या है और इसका स्वरूप क्या है? संस्कृत में अवतार का अर्थ है नीचे आना या प्राकट्य। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में 1। पहले 4 अवतार पशु स्वरूप से जुड़े थे, जबकि बाद के सभी अवतार मानवीय स्वरूप में हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी भक्तिपूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली भक्ति कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री हरि। क्या आप भगवान विष्णु के दशावतारों के पीछे छिपे अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं? क्या आप सनातन धर्म के उन चमत्कारों और विज्ञान को समझना चाहते हैं जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को अचंभित कर रखा है? हमारा ये चैनल समर्पित है दशावतार गाथा, मत्स्य से लेकर कल की अवतार तक की गहन जानकारी और उनके आध्यात्मिक अर्थ, सनातन के चमत्कार, प्राचीन मंदिरों का अद्भुत वास्तुशिल्प और पौराणिक घटनाओं के पीछे का सत्य, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की ऐसी बातें जो आपके जीवन को सकारात्मक बना देंगी। हमारी छोटी सी विनती, हमारा उद्देश्य अपनी महान संस्कृति और इतिहास को घर घर तक पहुंचाना है। धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो कृपया अपने मित्रों और परिवार के साथ इन वीडियो को साझा करें। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म की इस ज्योति को और अधिक प्रज्वलित कर पाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें।